जो संस्कार मिले हैं, उस संस्कारों के कारण से उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम बहन कल्पना सैनी जी करेंगी। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वही संस्कार मैं बहन कल्पना सैनी में देखता हूं और आप भी क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा चिंतित और समर्पित दिखाई देती है। आपका एक स्पष्ट विजन है, आपका एक स्पष्ट सोच है। राज्यसभा में आपकी उपस्थिति से पूरे उत्तराखंड को आपका अनुभव का लाभ मिलेगा और जो सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का हमारा संकल्प है कि 2025 तक हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बनाना चाहते हैं, एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, उसको अपेक्षित बल मिलेगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्वदेशो भुवनम त्रयम, अर्थात अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है। ये तीनों लोगों के बराबर है। अपने देश, अपनी मातृभूमि की सेवा करके हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद के दर्शन को सार्थक कर पाएंगे। मुझे गर्व है कि मैं और आप एक ऐसे दल और ऐसी विचारधारा से जुड़े हैं जिसका हमेशा से मंत्र रहा है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। जहां कहते हैं कि सबसे पहले राष्ट्र, राष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर संगठन, पार्टी और तीसरे नंबर पर व्यक्ति का हित आता है। ये परंपरा और ये सिद्धांत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज तक अनवरत चली आ रही है। और इसी संकल्पों को, इसी संस्कारों को आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज हमको जो नेतृत्व मिला है, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, भारत की पहचान बढ़ी है। भारत एक शक्तिमान भारत के रूप में आ गए, एक शक्तिशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक वैभवशाली भारत। जिस भारत की हम कल्पना करते थे, जिसकी हम सोच रखते थे, उस सोच के साथ आज लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा को अपना ध्येय मानकर उसने कार्य किया है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने राज्य में इस महान राष्ट्र के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारे सपने हैं वो साकार रूप ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में जितनी भी योजनाएं बनी है 2014 के बाद, जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए और समाज के अंतिम में छोर में खड़े हुए ऐसे लोग जो समाज में पीछे रह गए हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, आज लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है, संविधान के सर्वोच्च पद का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है, वो कितने पिछड़े इलाके से, आदिवासी इलाके से, जनजाति इलाके से आती, जिन्होंने अपने मिली हुई पेंशन, वो राज्यपाल रहने के बाद जो उनको पेंशन मिलती थी, उस पेंशन से आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बनाने के लिए उन्होंने सारा पैसा लगाया, सारा पेंशन का अपना पैसा लगाया। आज उनके बनने से, जैसे कल्पना जी के बनने से, इस क्षेत्र में एक बड़े वर्ग में यहाँ पर एक आशा की किरण दिखाई दी है, एक ऊर्जा का संचार हुआ है। उसी प्रकार से पूरे देश के अंदर आज जो हमारी द्रौपदी मुर्मू, जिनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, उनके बनने से भारत के संविधान के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा बढ़ने वाली है कि एक सामान्य व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। ये संकल्पना, ये अगर किसी कालखंड में सच हो रही है तो आज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सब जो लोगों के लिए जो दूर की बातें होती थी वो साकार रूप ले रही है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि मेरा मन था कि काफी देर तक आप सबके बीच में रहते और भी हमारे मंचासीन नेतागणों की बात भी सुनते, आप सबको सुनने का अवसर भी मिलता, लेकिन एक कार्यक्रम हमारा यहाँ पर हरिद्वार में पहले से लगा हुआ है, उस कार्यक्रम में भी नियत समय पर पहुंचना है। इसके लिए बहुत ज्यादा न कहते हुए, इस समय जो देश के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शी सरकार चल रही है और
कुछ पार्टियां और कुछ दल केवल और केवल इसलिए विरोध करते हैं कि उनको विरोध के लिए विरोध करना है। भाइयों बहनों, मोदी जी जो भी योजना लाए हैं वो केवल गरीबों के लिए लाए हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि अगले 1.5 वर्षों के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। 10 लाख लोग